नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम दो लो प्राइस्ड शेयर लेकर आए हैं जिनके दाम 25 से 35 रुपए के बीच में है। आप इनको पेनी शेयर्स की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। दोनों कंपनियां ऋण मुक्त हैं, दोनों के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, दोनों शेयर लो पी पर मिल रहे हैं यानी सस्ते मिल रहे हैं। दोनों को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप को अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो पहला शेयर हमने लिया है सिल्गो रिटेल लिमिटेड का। सिल्गो SILGO सिल्गो रिटेल लिमिटेड सिल्वर ज्वेलरी के विनिर्माण और व्यापार तथा संबंधित व्यवसाय में है। कंपनी चांदी के आभूषणों के डिजाइन, निर्माण, खुदरा बिक्री और थोक व्यवहार के व्यवसाय में है। FY 22 में रत्नों का व्यापार भी शुरू किया है कंपनी ने अपने उत्पादनों के लिए कई प्रकार के डिजाइन पेश किए हैं, जिसमें अंगूठियां, झुमके, कंगन, हार, झुमरी, चूड़ियां, कस्टमाइज्ड आभूषण आदि हैं। SRL के ऑनलाइन उत्पाद BIS द्वारा प्रकाशित प्रमाणित हॉलमार्क वाले आभूषण हैं। बनाए गए आभूषणों को 925 स्टर्लिंग सिल्वर में डाला जाता है। कंपनी विशेष अवसरों पर जैसे शादियों और त्योहारों के लिए हर प्रकार, हर उम्र, हर लिंग और विभिन्न मूल्य बिंदुओं पर दैनिक पहनने वाले आभूषणों के लिए उत्पाद तैयार करती है। चांदी के व्यापार और आभूषणों से 99% का रेवेन्यू आता है और 1% रत्नों से आता है। विनिर्माण का 48% है जो वो विनिर्माण से आता है और 52% है जो व्यापार से आता है। शीर्ष 5 ग्राहकों से ही 73% की सेल है और 10 से तो 91% की सेल है। तो सेल की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी को। विनिर्माण कंपनी जयपुर से संचालित होती है। कंपनी की स्थापित क्षमता 7000 किलोग्राम प्रति वर्ष है। Q2 FY 24 तक क्षमता का 73% ही उपयोग हो रहा था। मार्केट कैप 70 करोड़ है, यानी कि अगर इसका कल को बिजनेस बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है तो 27% कैपेसिटी तो अभी इसके पास है। मार्केट कैप 70 करोड़ है। माइक्रो कैप कंपनी है, बिल्कुल ही बहुत छोटी सी कंपनी है जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। 100% रिस्क ही है, लेकिन रिटर्न भी अच्छी दे देती है कई बार कंपनी। मूल्य 37 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 53 रुपये और 20 रुपये है। P 19 है, बहुत कम है P। बुक वैल्यू 30 रुपये है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.10% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 7.43%। दोनों ठीक है, कंपनी बहुत छोटी है, उस हिसाब से तो बहुत अच्छी है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। डेटर डेज 130 दिन से कम होकर 47 दिन रह गए। जो पहले पैसा इनका रियलाइज 143 दिन में 130 दिन में होता था, अब वो 47 दिन में हो जाएगा। तो कंपनी की एफिशिएंसी झलकती है इससे। अब हम थोड़े रिजल्ट भी देख लेते हैं। FY 23, FY 24 और TTM 30 तक के रिजल्ट्स देख लेते हैं ताकि कंपनी के बारे में हमें थोड़ी नॉलेज हो जाए। सेल है जो 34.7 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में 35.3% थी और TTM है जो 30 तक की 36.56 करोड़ है। OPM 13.41% था FY 23 में, FY 24 में 15.87% है और TTM 30 14.57% है। नेट प्रॉफिट 2 करोड़ 35 लाख था FY 23 में, FY 24 में 3 करोड़ 15 लाख है और TTM है जो 3.58 करोड़ है। शेयर कैपिटल 18.50 करोड़ की है। रिजर्व 37.14 करोड़ के हैं। इसके ऊपर बोरिंग 0 है।
कैश फ्लो प्लस 8.61 करोड़ है, जो काफ़ी हेल्दी है। बैलेंस शीट भी ठीक है, तो रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। प्रमोटर होल्डिंग 69.93% है। इसमें एक और प्लस पॉइंट ये है कि दिसंबर 23 में 53.24% थी प्रमोटर की होल्डिंग, जो बढ़ के अब 69.93% हो गई है। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि प्रमोटर्स को तो अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ पता होता है। अगर उन्होंने इतनी बड़ी इक्विटी बढ़ाई है तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। FII की 0.01% है। पब्लिक के पास 30.5% है। P/19 है। सेक्टर P/80 है। बहुत ही सस्ते दामों पे मिल रहा है शेयर और ऋण मुक्त है। नतीजे अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है। 3 महीने में 8%, 1 साल में 57% का रिटर्न दिया है। आप इस शेयर को 50 रुपये तक के लक्ष्य के लिए अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने दूसरा शेयर है जो लिया है, वो भी पेनी शेयर ही है, लेकिन उसके भी जो हमारे चैनल पे जो भी शेयर लाया जाता है उसके फंडामेंटल्स टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन हम मैनेजमेंट सभी की टेस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए फंडामेंटल्स के हिसाब से ही हम बताते हैं। इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड सॉफ्टवेयर विकास सेवाएं, रख रखाव, वेब विकास, भुगतान गेटवे सेवाएं, ई-कॉमर्स और अन्य सहायक सेवाओं के व्यवसाय में है। इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड, इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड IAL एक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो डिजिटल भुगतान समाधान और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर समाधानों से युक्त एकीकृत और स्केलेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। यह उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग की प्लेटफॉर्म समाधान के साथ एक ऑनलाइन भुगतान प्रणाली संचालित करता है। ऑनलाइन व्यापारियों, वेबसाइटों और वाणिज्यिक उपयोग के लिए भुगतान प्रोसेसर के रूप में कार्य करता है। RBI से पंजीकृत है इसका, बल्कि लाइसेंस भी आगे बढ़ा दिया गया है। 22 में इसने का एक्सपायर हुआ था, तब इसने दोबारा अप्लाई किया था, तो वो आगे बढ़ा दिया गया है। यह B2B ग्राहकों अर्थात व्यापारियों, बैंकों और सरकारों आदि के लिए व्यवसाय संचालन और लेन देन प्रसंस्करण को सरल बनाने में मदद करता है। ब्रांड कंपनी की भुगतान प्रणाली CC एवेन्यू भारत में 250 अद्वितीय विकल्प प्रदान करती है। 27 अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में भुगतान संसाधित करती है, प्रोसेस करती है, जो व्यापारियों के लिए ऑनलाइन और मोबाइल भुगतान सक्षम बनाती है। इन्फीबीम विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे कि सरकारी मार्केट प्लेस, GEM, भारत बिल भुगतान सेवाएं, बिल एवेन्यू और आतिथ्य समाधान, रेस एवेन्यू को भी सेवाएं प्रदान करती है। ग्राहक भारत में ताज ओबराय होटल, ITC होटल, मेक माई ट्रिप, यात्रा, पेटीएम, फ्री चार्ज, विस्तारा, ओला मनी, किंत्रा आदि हैं। GCC, बुर्ज खलीफा, MR, दमक, नखील, रेडिसन, ओमान एयर, जुमेरा, गोल्फ एस्टेट, DHL, टॉमी हिलफिगर, टिम हार्डसन आदि हैं। घरेलू बिक्री 94% है। मार्केट कैप 7,163 करोड़ है। अच्छी खासी मार्केट कैप हो गई है कंपनी की। मूल्य 25 रुपये, 52 वीक हाई एंड लो 40 रुपये और 18 रुपये है। बुक वैल्यू 13 रुपये है। डिविडेंड 0.19% का भुगतान करती है कंपनी। अच्छा डिविडेंड देती है इतनी छोटी कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.27% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 4.71% है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी लगभग ऋण मुक्त है। कंपनी की औसत बिक्री पिछले 10 वर्षों की तुलना में 38.10% अधिक है। सितंबर 23 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, हम इनको कंपेयर कर लेते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ।
सितंबर 23 और सितंबर 24 के कंपेयर करते हैं, सेल है जो 787 करोड़ थी सितंबर 23 में, सितंबर 24 में 1017 करोड़ है। ओपीएम 9% था, 8% रह गया। नेट प्रॉफिट 41 करोड़ था जो 47 करोड़ हो गया। अच्छे रिजल्ट्स हैं, अच्छी सेल बढ़ी है। टॉप लाइन अगर बढ़ती है तो नेट प्रॉफिट तो अपने आप बढ़ जाएगा। FY 23, FY 24 TTM 30 तक के भी हम चेक कर लेते हैं। सेल है जो 1962 करोड़ थी FY 23 में, 3171 करोड़ हो गई FY 24 में, और 3401 करोड़ है 30 तक। सेल तो बहुत अच्छी है। ओपीएम 9% था FY 23 में, FY 24 में 8% है, और TTM 30 तक भी 8% है। नेट प्रॉफिट 136 करोड़ था, 156 करोड़ हो गया। अब TTM है जो 207 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं कि सेल और नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रही है। बहुत अच्छी सेल दिखा रही है कंपनी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है। शेयर कैपिटल है जो 278 करोड़ की है, और उसके ऊपर रिजर्व 3324 करोड़ के है, जो बहुत ही अच्छे कहे जाएंगे। तो आप इसकी मजबूती है इस कंपनी के अंदर। कैश फ्लो प्लस 437 करोड़ है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। कैश मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। प्रमोटर्स के पास 27.43% के शेयर हैं, जो आईटी कंपनी के लिए ठीक है, कम तो है ही, लेकिन फिर भी ठीक है। FII 6.80% है और DII 0.12% है। FII का 6.80% का शेयर होना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इतनी छोटी कंपनी के अंदर, और पब्लिक के पास 65.21% है, अदर्स के पास 0.44% है, LIC वगैरह। P 34 है, सेक्टर P तो इसकी 411 है, तो इस हिसाब से तो ये बहुत सस्ता, क्या ना के बराबर रेट पे मिल रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में यह खबर घूम रही है, जिसके लिए हमने ये बनाया है। इन्फीबीम क्वांटम एज IQE ब्रांड के तहत अपना पहला डेटा सेंटर वर्टिकल स्थापित करने की प्रक्रिया में है। यह बाजार इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो यह बाजार इन्वेस्टर के लिए बड़ी अच्छी खबर है। शेयर में 1 वर्ष में 22% का रिटर्न दिया है। फंडामेंटल अच्छे हैं, अच्छी खबर है। 40 रुपए तक के लक्ष्य के लिए वॉच लिस्ट में रखिए। आप हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच।